निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्याज के छिलके उतारने पर आंसू सल्फोनिक अम्ल के कारण निकलते हैं। सहतूत का फल साइकोनस कहलाता है। मिर्च की तीक्ष्णता जो है वह कैप्सेसाइनिन की उपस्थिति के कारण है। और फलों में मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण आता है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि सहतूत का फल जो है वो साइकोनस नहीं कहलाता है, यह जो है सोरोसिस कहलाता है। यह कथन जो है मतलब कि सहतूत का फल जो है वो सोरोसिस कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हाइड्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, लक्स मीटर प्रकाश की गति, रिंगलमैन स्केल धुएं का घनत्व, स्फिग्नोमैनोमीटर हृदय की धड़कन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रिंगलमैन स्केल जो है वो धुएं के जो कौन सा एक सही सुमेलित है? रिंगलमैन स्केल जो है वो धुएं का घनत्व है। हाइड्रोमीटर से जो है सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। प्रकाश की तीव्रता जो गति जो है प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से नापते हैं, ना कि प्रकाश की गति। धुएं का घनत्व जो है वो रिंगलमैन स्केल से नापते हैं। और हृदय की धड़कन जो है वो स्टेथोस्कोप से नापते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन हैं। एक कथन दूसरा कारण है कि कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और कारण है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण जो है प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है और भारत में सार्वजनिक लोक उद्यम इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनाजाइट के प्रसंस्करण से दुर्लभ मृदा यौगिकों का उत्पादन करता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए और दो, दोनों जो हैं वो सही कथन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक को कथन दूसरा कारण है कि निकट दृष्टिता दोष निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है, जिसमें नेत्र के गोलक के बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु एवं रेटिना के मध्य की दूरी घट जाती है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन है वो ए सही है और आर गलत है, क्योंकि निकट दृष्टिता दोष निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि नेत्र के गोलक बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो हैं वो धुंधली दिखाई पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। विटामिन और संबंधित रोग की विटामिन B7, रेटिनॉल, B2 या कैल्सीफेरॉल। तो इसका सुमेलन जो है विटामिन B7 से जो है वो बालों का गिरना, रेटिनॉल से रतौंधी, B2 से सूखा रोग, B2 से असमय बुढ़ापा और कैल्सीफेरॉल से सूखा रोग। तो इसका सही सुमेलन जो इस प्रकार है, इसका सही ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
कालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह रोग लाइसमीनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन जो है वो सही है, क्योंकि कालाजार एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लाइसमीनिया डोनोवानी के कारण होता है। कालाजार परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इस परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य और बालू के ऊपर निर्भर करता है। यह परजीवी अपने जीवन का ज़्यादातर समय मनुष्य के शरीर में रहकर बिताता है। अगला प्रश्न है, संघ इकाइनोडर्मिटा के संदर्भ में कौन कथनों विचार कीजिए। यह नाम जैकब क्लोन ने 1738 में दिया और यह संघ के सभी जीव जल थल वायु तीनों में रहते हैं। तो कौन सा कथन इसका सही है? एक और दो, दोनों, केवल एक, ना तो एक ना ही दो, या फिर केवल दो। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन ही सही है कि इकाइनोडर्मिटा संघ का नाम जैकब क्लोन ने 1738 में दिया और इस संघ के सभी जीव केवल समुद्र में पाए जाते हैं। तारा मछली, ब्रिटल स्टार, एंडीडान इसी संघ के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इसका जीवन काल 120 दिन का होता है और इसका प्रमुख कार्य शरीर के संक्रमण को बचाना होता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि RWBC का जो कार्यकाल है जो सामान्यतः कम समय तक ही जीवित रहती हैं, इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। इनका प्रमुख कार्य शरीर के संक्रमण से बचाना होता है और यह हीमोग्लोबिन के अभाव में यह रंग विहीन होती हैं, इसलिए केवल दूसरा कथन ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अध्यक्ष और उनके विभाग, जैसे सीताध्यक्ष कौन हो, अकराध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष या फिर संस्थाध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सीताध्यक्ष जो होता है वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता है। अकराध्यक्ष जो है वो खान विभाग का, मुद्राध्यक्ष जो है वो पासपोर्ट विभाग का और संस्थाध्यक्ष जो है व्यापारिक मार्गों का। इस प्रकार सही आंसर जो है इसका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? महाभाष्य, मत्स्यकटिकम, बुद्धचरित या फिर नाट्यशास्त्र। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बुद्धचरित। बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। इसे बुद्धचरित काव्य सूत्र भी कहा जाता है और बुद्धचरित 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में गौतम बुद्ध के जीवन पर संस्कृत भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस शैली का विकास तमिल प्रदेश में हुआ था। इस शैली में मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। सही कथनों का चयन करना है, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर केवल एक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मतलब केवल एक। द्रविड़ शैली का विकास तमिल प्रदेश में हुआ और इस शैली की स्थापना पल्लव वंश के शासकों के शासनकाल में हुई और इस शैली की मंदिर जो हैं वो आयताकार होते थे। ठीक है, आयताकार होते थे और पिरामिड के आकार का जो है वो शिखर हुआ करता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। बौद्ध संगीत उनके स्थानों संबंधित कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, प्रथम कहाँ हुई, द्वितीय कहाँ हुई और तृतीय कहाँ हुई। तो अगर इसको सही सम्मिलित करते हैं तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कश्मीर में हुई, प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो राजगृह में हुई, तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो पाटलिपुत्र में हुई और द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वो वैशाली में हुई। तो इस प्रकार ये सही सम्मिलित जो है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार या फिर अपीली क्षेत्राधिकार। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, परामर्शी क्षेत्राधिकार।
भारत के संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय का एक क्षेत्राधिकार है, ठीक है, और बाकी जो दिए गए हैं वो उच्च न्यायालय के भी क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 358 तथा 359 का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की आपातकाल में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, संविधान लागू होने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों का प्रभाव, या फिर केंद्र शासित क्षेत्रों में शासन संबंधी नियमों प्रक्रियाएं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदान की गई 6 मूल अधिकार स्वतंत्रताएं जो हैं स्वतः निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों यानी 21 और 25 को छोड़कर सभी प्रावधान निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है कि संघ लोक सेवा आयोग के पास राज्य लोक सेवा आयोग के निरीक्षण की शक्ति है और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि अनुच्छेद 325 के अंतर्गत सॉरी 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है और दोनों अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण नहीं करता है, इसलिए इसका केवल दूसरा कथन ही सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें कि अनुच्छेद 371 का, 371 खा और 371 गा एक किन किन राज्यों के विशेष प्रावधान हैं? 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है, 371 का नागालैंड से संबंधित है, 371 खा असम से संबंधित है और 371 गा मणिपुर से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मतदाताओं के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1971, 1981, 1989 या फिर 1990? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1989। 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो कि 28 मार्च 1989 को यह संशोधन लागू हुआ और मतदाताओं द्वारा 18 वर्ष की आयु में पहली बार मताधिकार का प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न नवीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। अगला प्रश्न है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन या फिर चुनाव सुधार? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, चुनाव सुधार। दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में 1990 में एक कमेटी का गठन किया गया था। इसका संबंध जो था वो चुनाव सुधारों से संबंधित था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कोलडीहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर नहर का उत्खनन बी.डी. मिश्रा ने कराया था। लहुरा देव गोरखपुर जिले में है। दमदमा से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 और 4, 1, 4 या फिर उपयुक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 4। पहला और चौथा जो है वही सही है और दूसरा तीसरा जो है गलत है।
क्योंकि सराय नहर का उद्घाटन जो है बीडी मिश्रा ने ना कराकर केसी ओझा ने कराया था। और लहुरा देव जो है वो गोरखपुर ज़िले में स्थित नहीं है, या संत कबीर नगर जिले में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के साथ चावल के प्राचीनतम साक्ष्य भी लहुरा देव से ही मिले हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त के अभिलेख के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। इसमें अभिलेख और स्थान है, जैसे काहोम स्तंभलेख, गढ़ता अभिलेख, भीतरी अभिलेख, इंदौर ताम्रपत्र। तो इसका सुमेलन जो है क्या होगा? तो इसका सही जो सुमेलन है वो आपका है कि काहोम स्तंभलेख जो है वो गोरखपुर में है, गढ़ता अभिलेख प्रयागराज में है, भीतरी अभिलेख गाजीपुर में है, और इंदौर ताम्रपत्र जो है बुलंदशहर में है। तो ये थे हमारे ऑप्शन। इसका सही जो मिलान हो जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारक हैं कि इस वर्ष 1860 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करना था और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो कौन सा कथन इसमें सही है? ए आर दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और यह अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित एक साहित्यिक संस्था थी। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना और जनता के मध्य पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।